ज्योमेट्री का ऑल फार्मूला हमने बता दिया है दोस्तों। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन है हम लोग को एग्जाम में अगर आता है तो हम लोगों को क्वेश्चन को किस अप्रोच से हल करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी वे में, और आप लोग को दिमाग पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। टेंशन क्योंकि मैं इजी वे में बताऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। अगर आप भी 10th क्लास में हैं तो ये सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे इजी सिविल बाय उत्तम सर चैनल पे मैंने ट्रिगोमेट्री का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट फार्मूला बता दिया हूँ दोस्तों 2 लेक्चर में। और एक लेक्चर सबसे मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको मैथ में प्रिपेयर करना है, जिससे बोर्ड 10th क्लास बोर्ड में 2027 में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। मेरा कहना यही है दोस्तों कि आप इस बार 95 पार कर सकते हैं मैथ में। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं दोस्तों तो आप लोगों को मैथ से कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों। स्पेशल मैथ के लिए बोलूँ, मैथ और साइंस। तो चलिए, अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक है 10th क्लास का, तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर RS अग्रवाल का बुक है, RS अग्रवाल का आपके पास बुक है, तो एक्सरसाइज 13.A निकाल लीजिए दोस्तों और क्वेश्चन को मिलाइए। क्या यही क्वेश्चन है? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये पहले भी आ चुका है CBSE बोर्ड में दोस्तों, CBSE बोर्ड 2015 CBSE बोर्ड में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन है दोस्तों 2015 में आ चुका है CBSE बोर्ड में। तो अब समझते हैं हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्यूशन करता है, और मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मेरा, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। हमको प्रूफ करना है दोस्तों कि LHS बराबर RHS। क्या प्रूफ करना है हम लोग को दोस्तों? LHS बराबर RHS, यानी LHS का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए दोस्तों हम लोग LHS से चलते हैं और RHS प्रूफ करते हैं। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS से तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, इतना लिखा हुआ है दोस्तों। प्रूफ करके इतना लाना है, तो हम क्या दिमाग इसमें क्या चेंजेज करें कि 2 cos 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो समझिए दोस्तों आप लोग आसान भाषा में कि हम लोग को जो प्रूफ करके लाना है वो 2 cos स्क्वायर थीटा यानी cos के टर्म में लाना है। तो हम लोग को यहाँ पे साइन स्क्वायर 4 थीटा है, इसको हमको किस में बदलना होगा? cos में। ये जो साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर 4 4 थीटा है, इसको हम लोग को चेंज करना होगा किसी टर्म में जा, तो बदल के आएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस चीज को हम लोग को देखते हैं। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर रहता है। तो हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं दोस्तों? a प्लस b लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? a माइनस b। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा फार्मूला है, तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप याद करिएगा। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। हो गया दोस्तों। साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, क्या ये भी साइन 4 थीटा लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन 4 थीटा। आप समझते हैं यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं cos 4 थीटा लिखा हुआ है, तो cos 4 थीटा को क्या स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं,
आप लोग एग्री करिएगा दोस्तों, जहाँ पे आपका डाउट हो वहाँ तुरंत कमेंट करिए। क्या इतना हम लिख सकते हैं दोस्तों? तो हाँ सर, इतना आप लिख सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला में हमारा सेट हो रहा है? क्या ये फॉर्मूला में हमारा सेट हो रहा है? ए के जगह पे कितना है दोस्तों? ए के जगह पे देखें तो क्या मेरा साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, और बी के जगह पे देखें, बी के जगह पे तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों। तो चलिए ए और बी आप लोग समझ गए, तो चलिए इस चीज को फार्मूला में आप रखते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला में रख दीजिए। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक प्लस में फार्मूला होता है दोस्तों और एक माइनस में होता है। तो सबसे पहले हम प्लस वाला लिख रहे हैं, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस वाला लिख दिए हैं दोस्तों। अब किसका लिखना है, माइनस वाला का। देखिए लिख देते हैं माइनस वाला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे हम बैठाए हैं, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है दोस्तों। तो इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, ये फार्मूला हमने बताया था। अगर आपने फार्मूला नहीं देखा है दोस्तों तो लेक्चर नंबर 1 रिवाइज जाके लेक्चर नंबर 1 का वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, और लेक्चर नंबर 2 भी मैंने अपलोड कर दिया है दोस्तों, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आप लोगों को फार्मूला याद करिएगा और इस कक्षा को ज्वाइन करिए फिर से और देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए जाके देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। ये फार्मूला हमने बताया था दोस्तों, ये फार्मूला। तो यहाँ से ही 1 क्या यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ गया दोस्तों। आप समझते हैं इस टर्म को, यहाँ इंटू का चिन्ह है दोस्तों। अब देखिए इस टर्म को हम लोग को क्या में प्रूफ करके किस में लाना है दोस्तों, कॉस स्क्वायर में। तो हम इस फार्मूला को क्या बदल दें कॉस के टर्म में। तो चलिए यहाँ से हम लोग बदल देते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से कॉस में बदलना है दोस्तों, तो साइन के टर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, समझिए। यहाँ से इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 1। ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के राइट साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब भी LHS से RHS तरफ जाएगा तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और RHS से लेफ्ट साइड आएगा LHS तरफ तो चिन्ह क्या हो जाता है इक्वेशन में दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो वही हमने काम किया, जो यहाँ प्लस में है उधर जाके क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों। एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, इस टर्म को लिख दें, ये तो बचा हुआ है दोस्तों, इसका फार्मूला तो ये लिखे है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, एक बचा हुआ है दोस्तों। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सब में तो क्या 1 ही आएगा। 1 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रह जाता है दोस्तों, 1 रह जाता है। तो इसे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब समझते हैं, यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो क्या 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को जोड़ दे दोस्तों, ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों मिलाकर देखिए, क्या यही प्रूफ करना था हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, RHS। क्या आ गया दोस्तों, RHS प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं कितना बेसिक से बता रहा हूँ क्वेश्चन को। तो आप इस तरीका से 95 पार कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरा कहना है दोस्तों। बशर्ते आप लोग क्लास रेगुलर देखना है मेरा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आपके दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों, क्योंकि जब आपका दोस्त तेज रहेंगे तभी तो आप भी तेज होंगे। चलिए एक बार और समझते हैं, क्विक रिवीजन है। पहला नंबर 1 है साइन, समझिएगा दोस्तों, अटेंशन।
साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ये 2015 सीबीएसई बोर्ड में आ गया है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों और प्रूफ करके लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको किस में प्रूफ करके लाना है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS से चल रहे हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब समझते हैं 4, इसका पावर कितना है दोस्तों? 4 है, तो क्या इसको स्क्वायर में तोड़ सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 थीटा आ जाएगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ भी 2 पावर है तो कॉस 4 थीटा आ गया दोस्तों। अब समझते हैं, देखिए ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास में कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b 1 माइनस b। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस वाला लिख दिए दोस्तों। देखिए a प्लस b, a के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा, b के स्थान पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? a माइनस b यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिए इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों? 1। अगर यहाँ से ये तो 1 हो गया दोस्तों। अब क्या साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा में, कॉस में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो क्या चेंज तो करना पड़ेगा तभी तो प्रूफ होगा ना। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए दोस्तों। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इसके जगह पे क्या लिख दिए दोस्तों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ एक बचा था तो एक से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा? इस में कोई फायदा नहीं, वही रह जाएगा। तो क्या 1 को 1 लिख दिए दोस्तों। फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पे है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। तो क्या इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए हो कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था। बशर्ते आप लोगों को वीडियो को रेगुलर देखना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज को, या आप नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सोल्व करके बताते हैं इजी वे में कि कैसे दो क्वेश्चन नंबर 2। और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया हुआ था। चलिए तो इस क्वेश्चन